निफ्टी बैंक प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए प्राइस अभी अगर हम लोग डे के चार्ट पे है जैसे, तो किसी बच्चे को भी पता चलेगा कि देखिए प्राइस हायर हाई बनाते जा रहे हैं और ये ट्रेंड अप ट्रेंड बन है, ठीक है। और प्राइस एकदम से ऊपर जा रहे हैं, सही कंसोलिडेशन हो के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, चाहिए मैं सही से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़े अंदर ले लेता हूँ नीचे से, ऊपर नीचे यहाँ ऊपर से थोड़ा एक ट्रेंड लाइन ये चले गए। और अगर और एक ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे खींचते हैं तो गाइज ये क्या दिख रहा है हम लोग को, ये दिख रहा है एक लाइन के अंदर प्राइस मोमेंटम कर रही है, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस, तो इससे क्या पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से आया नीचे, कंसोलिडेशन होके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस हो गए। यहाँ पे एक बार सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ भी लगभग सपोर्ट, मेनली छोड़ दीजिए इसको, 1 2 3rd टाइम सपोर्ट, ये बड़े सपोर्ट हैं, ठीक है। 4th टाइम सपोर्ट, तो 4 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं और इससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके अगले पड़ाव गाइस यहाँ तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है, ये है 18,000, ओके। तो 18,000 की जगह के लिए हम लोगों को आई थिंक ये वेट करना पड़ेगा सिर्फ। देखिए 18,000 मतलब क्या है, 18,000 तो ऐसे ही स्ट्रेट वाइज नहीं आएंगे ना, ऐसे बनते हुए 18,000 आएंगे और 18,000 से ऊपर भी जा सकते हैं प्राइस, ठीक है। तो हम लोग आप अगर मेरा पहला वीडियो एकदम ये जो भी सीरीज मैं बना रहा हूँ इसके जो पहले वीडियो है उसको उठा के देख लीजिएगा, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि प्राइस एक्शन के जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से इसको कहाँ तक जाना है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो वो आप लोग उठा के एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है, तो प्राइस आज के दिन पे अगर यहाँ पे 16,705 पे खड़ा हुआ है तो 16,700 से ऊपर खड़े हुए हैं और उसका अगला पड़ाव 17,000 है डेफिनेटली। देखिए 16,000 पे आने के लिए प्राइस ने बहुत सारा कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे 15,000 को तोड़ने के लिए भी बहुत सारे कंसोलिडेशन किया प्राइस ने। देखिए कहाँ से कहाँ तक की कंसोलिडेशन हुई, ठीक है। तो 15,000 पे कंसोलिडेशन, 16,000 पे कंसोलिडेशन, 17,000 पे उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी कंसोलिडेशन हो रहा है ऑलरेडी 16,700 पे। तो टिक बाई टिक प्राइस ऊपर जा रही है, अभी 17,000 के लिए आएंगे। और पहले वीडियो पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 17,000 के ऊपर प्राइस आ सकते हैं, 17,500 या 800 के नज़दीक भी आ सकते हैं। आई थिंक आई कैन रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, उसे मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे दोबारा, या तो पुराना वीडियोस देखना पड़ेंगे। मैं वो कार्ड में डाल दूंगा पुराना वीडियोस, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये होगा 17,000, तो 17,000 लेवल हम लोगों को जल्दी ही दिख जाएंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, जो मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 16,750, तो अभी आ जाते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे और एक हम लोग मिडिल वाले जोन पकड़ सकते हैं लाइक दिस, ओके। एक मिडिल वाले जोन भी हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इस मिडिल को पकड़ के नीचे, फिर पकड़ के ऊपर, इसके ट्रेड के ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली वही लेवल मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ गाइस, लगभग मिडिल पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे प्राइस, देखिए थोड़े बड़ा कर देता हूँ, तो देखिए ये मिडिल वाले जोन पे आएंगे। अगर इसको तोड़ देते हैं मिडिल वाले जोन को, जो कि देखिए यहाँ पे प्राइस जैसे मोमेंटम कर रहे हैं, तो 17,000 तक आएंगे, आके ऐसे रिट्रेसमेंट होके ऊपर के साइड पे 18,000 की जगह बनाएंगे, फिर 18,000 के या तो क्रॉस कर देंगे, 19,000 के लिए जाएंगे, या तो यहाँ से डिप्स लगा देंगे,
एक हेल्दी करेक्शन के लिए, ठीक है। करेक्शन यहाँ तक आ सकते हैं, वरना यहाँ से फॉल भी हो सकते हैं। फॉल होंगे तो दोबारा और एक पोजीशन बनाएंगे, मगर फॉलिंग के ये जो ट्रेंड लाइन है इसके फॉल होना मतलब बड़ी करेक्शन होंगे गाइस। जितनी बार हम लोग देख चुके हैं इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए प्राइस आते हैं, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी वजह से वो सस्टेन कर जाते हैं। तो उसी सस्टेन के चाल अभी हम लोगों को दिख रहे हैं डेली के चार्ट पे। तो आ जाते हैं हम लोग गाइस 1 आवर के चार्ट में, देखते हैं कुछ पता चलता है क्या। देखिए प्राइस ने जो मोमेंटम बनाई है, कल के दिन के लिए मैं एक काम करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाता हूँ। तो देखिए हम लोग इस पे कैसे ट्रेड प्लान किए थे गाइस। हम लोग इस पे ट्रेड प्लान किए थे लाइक दिस, ये नहीं, ये यहाँ पे एक वेज पैटर्न थे, लाइक दिस, ओके। इस वेज पैटर्न के ऊपर के साइड पे चाल आना बाकी था। नंबर 1 हम लोग फिबोनाची पे देखे थे, ये फर्स्ट इस टारगेट को हम लोग देखते हैं कि आज के दिन पे मतलब के लास्ट दिन पे कैसे प्राइस ने मोमेंटम किया। तो गाइस देखिए 0.618 के रिट्रेसमेंट पे खड़े हुए थे और मुझे पता था, मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था, वो है 16,580 पे। देखिए वही लेवल है, ये लगभग 580, मतलब ये, इसको मैं यहाँ से देख के इजिली मार्क कर सकता हूँ लाइक दिस 16,580 मैं लिखना पसंद करूंगा। तो गाइस देखिए अगर फिबोनाची सही से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिए 6.1 के रिट्रेसमेंट और 16,050 के 580 के, और देखिए मैं ये ऐसे ही इसको सपोर्ट लाइन नहीं कहा था कल भी, कल आप लोग देख लीजिएगा गाइस, कल के वीडियोस भी मैं डाल दूंगा कार्ड पे आई बटन पे, तो आप लोग देख लीजिएगा गाइस। देखिए यहाँ पे कितना सारा रेजिस्टेंस फेस किया था प्राइस को ऊपर जाने के लिए, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो बड़ी छलांग लगाई, फिर एक रिट्रेसमेंट हुई। यहाँ पे देखिए सेम सिनेरियो, ऊपर जाने का कोशिश मगर वहीं से फॉल, फिर से वहीं से फॉल, फिर ऊपर गए और इसी जगह पे रिट्रेसमेंट हुआ। तो ये पहले रेजिस्टेंस के काम कर रहे थे, अभी ये सपोर्ट के काम करेंगे 16,580। एक्चुअल में गाइस क्या है, हम लोग 16,600 को पकड़ सकते हैं एज ए राउंड शेप, तो मैं 16,600 को भी मार्क करूंगा, 16,600। तो इसको थोड़े अलग कलर कर देते हैं लाइक ग्रीन, ओके। तो देखिए गाइस 16,600 तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं, मगर इसमें मैं अभी ट्रेड प्लान आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए कल के दिन के हिसाब से, मतलब लास्ट दिन के हिसाब से जो भी प्राइस ने मोमेंटम किया, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे मैं ये भी बोल दिया था गाइस कि एक ब्रेकडाउन आ सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन बन रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को शायद थोड़े एडजस्टमेंट करके मैं ऐसे कुछ डाला था शायद, आई कैन रिमेम्बर राइट नाउ द ट्रेड लाइन, इफ यू कैन रिमेम्बर गाइस यू कैन अवेयर मी। आई थिंक ये ऐसे ही था ट्रेंड लाइन, ठीक है, ऐसे ही था ट्रेंड लाइन। तो इसको दिखाया कि मैं नीचे जा सकता हूँ, मगर ये फॉल्स ब्रेकआउट थे। कल के दिन में मैंने बताया था गाइस कि फॉल्स ब्रेकआउट थे और इसको रिट्रेस करते हुए ऊपर गए प्राइस, ठीक है। तो अभी कल नेक्स्ट दिन मतलब कि मंडे के दिन पे हम लोगों को क्या प्लान एक्शन लेना चाहिए। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़े एडजस्ट करके आप लोग ऐसे डाल दीजिए लाइक दिस, ओके। तो यहाँ सपोर्ट, इसको भी हम लोग सपोर्ट पकड़ सकते हैं, सपोर्ट, इसको ऐसे नहीं, ये सपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तो ये नया एक लो बनाया था, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें क्या मोमेंटम आना है। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स, ये 15 मिनट के चार्ट है गाइस, रिमेंबर इट,
ओके। नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर कुछ गैप डाउन ऐसे कैंडल हो सकते हैं। क्यों गाइस? ये यहाँ पे बहुत सारी ऊपर चले गए। देखिए ये अगर हम लोग आवर्ली चार्ट पे देखेंगे, आवर्ली चार्ट पे देखेंगे तो देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, देयर इज नो रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 लास्ट 4 आवर बहुत सारे फाइटिंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, मगर लास्ट पे क्लोजिंग दिया कहाँ पे? 16,700 के ऊपर, ऊपर क्लोजिंग है गाइस। तो इसके मतलब है ये ऑलरेडी 16,700 को कंफर्मेशन के साथ तोड़ दिया है। जितने सारे कंसोलिडेशन हो सकते हैं हो दिए, फिर दिए तोड़, ठीक है। अभी क्या अभी मगर इस पे सिर्फ एक पहला वाला कैंडल जो था वो है रेड, बाकी 1 2 3 4 5 6 के 6 कैंडल इसके बाद में ग्रीन, ठीक है। 27th को जो हम लोगों ने देखा उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आवर्ली चार्ट पे। तो अभी ग्रीन है, तो उसमें ग्रीन मतलब क्या है? एकदम से ऊपर जाने का कोशिश, और जितना भी नीचे उतारने की कोशिश किए गया है वो फॉल्स हो गया है। तो अभी क्या है? अभी एक रिट्रेसमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला कैंडल था रिट्रेसमेंट जैसी, रिट्रेसमेंट मतलब ये पहले कैंडल जो ग्रेड बन गए, तो ऐसे कैंडल भी हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे सपोर्ट 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 एंड और एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोबारा 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। तो देखिए ये जो कैंडल जैसे बनाए थे ऐसे भी बन सकते हैं, और उसके चांस दोनों तरफ है गाइस। यहाँ पे भी आ सकते हैं, ऊपर के जाने का चांस। क्यों मैं बोल रहा हूँ गाइस? 16,700 को ऑलरेडी कंफर्मेशन के साथ उसने तोड़ डाला, तो तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्म कर रहे हैं। तो कल मतलब मंडे को सिर्फ पहले जो कैंडल है वो शायद नीचे की तरफ आ जाए, पहले जो कैंडल थे वो शायद नीचे की तरफ आ जाए, इसलिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, ओके, सपोर्ट लाइन है, इससे रिटेस्ट होके फिर ऊपर जा सकते हैं। तो अगर किसी को मौका मिल गए यहीं पे रुक जाइए, मतलब कि मान लीजिए कि पहले कैंडल ऐसे हो गए 15 मिनट के, तो फास्ट 15 मिनट तो देखने में चला जाएंगे। सेकेंड 15 मिनट्स ऑनवर्ड्स अगर यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे हैं आपको प्राइस, तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींच लीजिएगा गाइस। इस ट्रेन लाइन के जैसे ही ब्रेकआउट आएंगे और कंफर्मेशन होंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड लीजिए। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्म कीजिएगा गाइस, 1 मिनट के चार्ट के ऊपर कंफर्म मत कीजिएगा, वो हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम गाइस आपको फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह दिखाते हैं। तो 15 मिनट के ऊपर दिखाएंगे। क्यों मैं यहाँ पे फॉल्स बोल रहा हूँ गाइस? इसके पीछे भी वजह है। देखिए ये ट्रेन लाइन जो यहाँ पे गए थे उसको तो तोड़ के नीचे आया था ना, तो हम लोग अगर ट्रेन लाइन को फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन में, तो उसके हिसाब से जो डाउनफॉल हुई तो उसके मतलब क्या? ब्रेक डाउन। मगर वैसे क्या हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि 6.8 के रिट्रेसमेंट है, 0.5 के रिट्रेसमेंट है। तो प्राइस अगर इसको तोड़ के भी आते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट फेस करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट फेस करेंगे 618 के रिट्रेसमेंट पे, 5 के रिट्रेसमेंट पे। तो ये दोनों सपोर्ट जब तक है तब तक गाइस नीचे के साइड पे पुट की पोजीशन मत बनाइए, मतलब कि पुट के पोजीशन मत बनाइए या सेलिंग के ऑर्डर मत डालिए। जब तक ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ नहीं देते, सेलिंग पोजीशन मत बनाइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज गाइस, मान लीजिए कि इस सपोर्ट को तोड़ दिया 0.5 की, मतलब कि 16,600 को तोड़ दिया, तो आप लोग कंफर्म भी कर दिया गाइस, तो आप लोग क्या करोगे guys? Wait for 16,580. It is very important, more than this 16,600 से भी important है 16,580 गाइस। इस लेवल पे अगर आपको मौका मिलते हैं नीचे के साइड पे, तो आप लोग उसको छोड़ना मत। कैसे मैं बता रहा हूँ गाइस? पहले एक देखिए गाइस, 15 मिनट के कैंडल तो डेफिनेटली होना ही चाहिए कंफर्मेशन, उसके अगले कैंडल भी कंफर्मेशन होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे ना बहुत सारा बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारा बायर्स। जैसे ही प्राइस आएंगे ना वो तुरंत ऊपर चले जाएंगे। अगर सस्टेन करता है और उसके लो को भी तोड़ के नीचे जाते हैं, तभी आप लोग एंट्री बनाइए। आप लोगों को इस लेवल तक तो दिख ही जाएंगे,
ये लेवल भी दिख जाएंगे, ये लेवल भी दिख जाएंगे। ये लेवल से भी मैं ये टूटा 15,580 टूटा, तो 15,500 के लेवल के ऊपर आप लोग प्रॉफिट बनाइए। मान लीजिए ये टूट गए 15,880 टूट गए, तो 15,580 टूट गए, तो 15,500 से पहले आप लोग निकल जाइए, मगर ये लेवल आपको शांति वाले ट्रेड दे देंगे डेफिनेटली। और मोर इम्पोर्टेंटली गाइस, ये 15,500 को भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं अगर ये टूट गए, इसलिए कि मार्केट पे पैनिक क्रिएट हो जाएगा। These are two very strong सपोर्ट है। हम लोग ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे कि 16,600 एक्चुअली क्या होगा गाइस, राउंड शेप को हम लोगों को देखना पड़ेगा, ऐसे आधा अधूरा नहीं, राउंड शेप को देखना पड़ता है। तो इसके वजह से इसमें कि कैसे वाई इंटरेस्ट है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। इस पे जो डिस्टेंस बना हुआ है तो डेफिनेटली इस पे वाई इंटरेस्ट होंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ये मैं अगले वीक के लिए बता रहा हूँ गाइस, आज से वो वीक चालू हो गए थे एक्सपायरी के पहले। तो गाइस अभी के लिए मैं क्या बताऊँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर नीचे आते हैं यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींच दीजिए। अगर आपको ब्रेकआउट वाले पोजीशन मिलते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे के साइड पे, ठीक है। और पहला टारगेट आपका होगा डेफिनेटली एंड डेफिनेटली 16,700 पहला टारगेट, और दूसरी टारगेट है उसके ऊपर लगभग 16,800 एंड 16,900 गाइस। 900 डेफिनेटली आपको दिख जाएंगे गाइस, डेफिनेटली मतलब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स दिख जाएंगे, मगर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डेली ट्रेडिंग गाइस 850 प्लस आई थिंक आ जाएंगे, ठीक है। 900 भी आ सकते हैं, 900 भी आ सकते हैं, मगर 800 प्लस आ सकते हैं, आ जाएंगे आई थिंक सो, इसलिए कि ज्यादा पॉइंट दूर नहीं है गाइस। 700 पे तो आ ही गए, तो 200 पॉइंट तो निफ्टी ऐसे ही छींक मार के निकल देंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ 900 आ ही जाएंगे, 800 प्लस तो आपको दिख जाएंगे, 900 भी आ सकते हैं। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ गाइस, देखिए हम लोग इंट्राडे जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह है उसको 100 पॉइंट सॉलिड 100 पॉइंट मिल गए तो गाइस बहुत बढ़िया है, वो भी निफ्टी में। निफ्टी में 100 पॉइंट मतलब बहुत बढ़िया होते हैं गाइस। सॉरी गाइस, ये तो निफ्टी था, मैं छींक मार के निकल देना के बात बोल रहा था, मगर निफ्टी में मैं बैंक निफ्टी सोच रहा था, सॉरी फॉर द थॉट प्रोसेस। तो बैंक निफ्टी में 800 प्लस आपको दिख जाएंगे, मगर 16,900 में थोड़े दिक्कत होंगे एक ही दिन पे, हो भी सकते हैं, इसमें कोई दौड़ापन नहीं है, मगर निफ्टी के हिसाब से अगर 100 पॉइंट आप लोग कमा लिए तो वो बहुत बढ़िया पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ऊपर के साइड पे ये हो गए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, नीचे के जब ये प्राइस आएंगे इस पे रिटेस्ट करेंगे। और दूसरी अपॉर्चुनिटी मान लीजिए गाइस कल के दिन पे ही, मतलब के मंडे के दिन पे 16,725 आ गए, मतलब 20 को तोड़ दिया। इसकी हाई देखिए गाइस, इसकी हाई है 16,722, तो 25 आ गए हैं, इसको कंफर्म भी कर गए हैं। तो डेफिनेटली निफ्टी में भी आप 200-250 पॉइंट तो चाल आ ही सकते हैं, तो उसको आप लोग 700 पॉइंट्स लेके 800 के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो गाइस। 850 तक की जगह आपके पास आसानी से आ जाएंगे, आसानी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 850 तक की जगह आपके पास होंगे, बट यूज योर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब ही आप ट्रेड लीजिए। अगर आपके रिस्क एपिटाइट में मान लीजिए पर डे आप एक दिन पे मैक्स टू मैक्स 5,000 की आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आपका माइंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली 5,000 की ही रिस्क लीजिए, उससे बड़ी रिस्क मत लीजिए। उसके मतलब क्या है गाइस, अगर आपको मिल रहे हैं 200 पॉइंट की जगह, मान लीजिए 200 पॉइंट की जगह मिल रहे हैं और आपके लिए 5,000 रिस्क 100 पॉइंट में ही कवर हो जाते हैं, तो आप लोग सिर्फ 100 पॉइंट के लिए जाइए, 200 पॉइंट की नहीं। या तो आप 200 पॉइंट पे अगर जाते हो तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपका 100 पॉइंट इक्वल टू 4 लॉट है, ठीक है। 4 लॉट पे 100 पॉइंट से 5,000 आ जाता है,
तो 200 पॉइंट की जगह है तो आप सिर्फ 2 लॉट लीजिए, ठीक है, 2 लॉट लेके ट्रेड कीजिए। तो आपके पास 200 पॉइंट की जगह भी होंगे, ज़्यादा जगह भी होंगे, और नीचे के साइड आप ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस भी ले सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट के लिए जाओगे तो छोटा स्टॉप लॉस बनेंगे 1:1 रेशियो के हिसाब से गाइस, और बड़े पॉइंट के लिए जाओगे तो बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे 1:1 रेशियो के हिसाब से। तो उसमें आप लोगों को सिर्फ रिस्क एपिटाइट सही करना है। आपके पास अगर 200 पॉइंट की जगह आ रहे हैं कि 200 पॉइंट पे भाग सकते हैं ऊपर के साइड पे, मान लीजिए बाइंग के पोजीशन पे, तो 200 पॉइंट के लिए आप आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वैसे ही रखिए जिसको आपका सूट होता है। मतलब कि आप अगर मान लो कि आपकी कैपेसिटी है ओनली 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज आपका कैपेसिटी है, हो भी सकते हैं गाइस। मेरा भी 500 कैपेसिटी थे एक टाइम पे, ठीक है, मैं इसको मान के चलता था कि मेरा डेली की रिस्क एपेटाइट 500 थे, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता था। एक दिन मेरा 600 का मौका मिल गया, मैं उसको नहीं लिया गाइस। क्यों? मेरा रिस्क एपेटाइट 500 है, मैं 100 रुपए क्यों दूं उसमें, 100 रुपए भी नहीं देना, इसलिए कि ब्रोकरेज चार्जेस भी लगता है गाइस, ठीक है। तो आप लोग देखिए, मैं जो आपको पहले भी बोल चुका हूँ, वो डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए गाइस, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो ही आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। तो गाइस देखिए, अभी क्या है, प्राइस अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो आप लोग बाइंग पोजीशन बनाइए, ठीक है, या तो कॉल लेके बैठ जाइए, और इसके नीचे अगर टूटते भी है तो गाइस वेट कीजिए, इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। इसके नीचे आपके ट्रेड गाइस नहीं बनते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, जितना भी पॉइंट, जितना भी छोटा पॉइंट हो, मगर इस पे मैं शांति वाले ट्रेड नहीं ढूंढ पाऊंगा। इसके नीचे ही सिर्फ शांति वाले ट्रेड है, और इस लेवल के ऊपर ही शांति वाले ट्रेड के पोजीशन है, ठीक है। और अगर ऊपर पे मौका मिल गया तो स्टॉप लॉस इस लेवल पे रखिए, इस लो के नीचे या इस लेवल के नीचे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको इस जगह पे मौका मिल गए तो अकॉर्डिंग टू आपका रिस्क एपेटाइट आप लोग स्टॉप लॉस बनाना गाइस। एक्चुअली में क्या है गाइस, इसके ऊपर अगर आपको मौका मिल गए तो इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली आप लोग फॉलो करना, इसको डेफिनेटली आप लोग इम्पोर्टेंस देना, तो उस हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस भी सेट करना, ठीक है गाइस। और एक इम्पोर्टेंट लास्ट चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रेंड लाइन खींच दिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आ गया है गाइस, ठीक है। तो आप ऐसे ही ब्रेकआउट पे ट्रेड मत ले लीजिए, उसके कंफर्मेशन तो होंगे ही, और रिट्रेसमेंट के बाद भी आते हैं, क्या एक पैटर्न देखिए गाइस बनते हैं या नहीं। मान लीजिए ये प्राइस ऐसे ऊपर उठ गए, ठीक है, कल के दिन ही मान लीजिए ऐसे प्राइस छलांग लगा के ऊपर उठ गए, फिर आया कंसोलिडेशन, ठीक है, तो उसके बाद प्राइस ऊपर उठ सकता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन खींच दोगे, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आते हैं तो इस पे ट्रेड लेना उचित नहीं है गाइस, उसको परखिए। पहली बात है 15 मिनट के चार्ट या तो मिनिमम 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ही आपको थोड़े बहुत कंफर्मेशन मिलेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे नहीं मिलेंगे। फिर भी 1 मिनट पे आपको बहुत ज्यादा मौका मिलता है, उसके हिसाब से भी आपको पैसे मतलब के चला भी जाते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट बनेंगे तो दोबारा ब्रेकआउट बनेंगे तो दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आएंगे, ठीक है, और एक बार ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है सिर्फ कोई पैटर्न बना रहे हैं क्या, ये नीचे आएंगे दोबारा तो डबल बटम पैटर्न क्या, एक बटम एक ए बटम, ये दोनों 2 बार बटम बना के क्या ऊपर उठ रहे, तो डबल बटम पैटर्न अगर आपके पास बनते हैं तो डेफिनेटली आप लोग ट्रेड लीजिए। एक्चुअल में क्या है गाइस, ज्यादातर टाइम पे मैंने देखा जैसे प्राइस ऊपर जाते हैं, कंसोलिडेशन वगैरह होते हैं, उसके बाद जो भी होते हैं ना गाइस, एक बार ब्रेकआउट देते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर के फिर नीचे आके ऊपर, तो ये जो डबल बटन पैटर्न बनाते हैं ना, ये बहुत टाइम मैंने देखा कि डबल बटन पैटर्न बनाते ही है। तो आप लोग गाइस देखिए कोई पैटर्न आपके पास आ रहे हैं क्या, डबल बटन हो चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न बन रहे हैं क्या, उसको फॉलो कीजिए गाइस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो नीचे बना रहे, यहाँ पे कोई
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहे हैं क्या, उसको फॉलो कीजिए, या राउंडिंग बटम बटम या कापन हैंडल जिसे कहते हैं हम लोग, या कप कह सकते हो, वैसे क्विक पैटर्न बना रहे हैं क्या, तो इसको ऐसे आप लोगों को ढूंढने हैं गाइस। ये लेफ्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये राउंडिंग बटम पैटर्न हो गया, ये डबल बटम पैटर्न हो गया, ठीक है। तो इसको आपको ढूंढना है गाइस कि जहां पे भी आप लोग ट्रेड लो ऐसे कुछ पैटर्न वगैरह बन रहे हैं क्या, उस पे भी आपको पॉइंट्स देना है। एक मिनट इसको मैं थोड़े एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए इसको अभी ऐसे हम लोग टॉप ऑफ द सेक्टर मतलब कि जो टॉप ऑफ द डे डे डाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा रिट्रेसमेंट के लिए आ सकते हैं, 0.382 के रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे ये भी ट्रेड लाइन आ रहा है, तो आई थिंक ये 16,635 तक आ सकते हैं, ठीक है। नीचे के साइड पे ये रिट्रेसमेंट भी होंगे और ये सपोर्ट लाइन को भी रेस्पेक्ट देंगे, और फास्ट आवर ऑनवर्ड्स अगर नीचे तीर कमान के जैसे आ गए तो वो अलग बात है, जैसे ये आज का है, ठीक है। तो अलग बात है, मगर ये लेवल्स एंड ये लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए निफ्टी ऑप्शन चेन को एक बार देख लेता है निफ्टी के। तो देखिए 16,600 जो हम लोग बता रहे थे 41.9% सबसे ज्यादा है 16,600 पे, जो कि है ये लेवल गाइस जो हम लोग बता रहे थे। ये राउंड शेप वाले नंबर है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुके हैं। अगर इसको टेस्ट भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे के और एक सपोर्ट है 16,580 20 पॉइंट्स के नीचे, और इट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट गाइस। सो डोंट टेक ट्रेड इफ द 16,600 हैज बीन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो देखिए एक चीज और सोचिए कि 16,600 को छोड़ के ऊपर के साइड के पोजीशन देखिए कितना सारा वीकनेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं नंबर्स कह रहा हूँ गाइस 29.9 लाख भी बहुत होते हैं, 28.4 लाख भी बहुत होता है, मगर अगर हम लोग कंपेरिजन करें 41.9 लाख से तो ये बहुत ही कमजोरी दिखा रहे हैं। देखिए 17,000 पे भी 35.1, मतलब कि 16,600 से भी बहुत, मतलब कि 17,000 पे भी उसके ओआई गेनर कम है। तो मार्केट को लगते हैं, मार्केट पे ज्यादा जो भी ओआई गेनर है उसे लगते हैं कि मार्केट अभी ऊपर के साइड पे जाएंगे, ज्यादातर पोजीशन इस पोजीशन पे बनाया है, ठीक है गाइस। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई थिंक गाइस आपको 17,000 दिख सकते हैं, इट इज नॉट कंफर्म, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपको 17,000 दिख सकते हैं, इसलिए कि ओआई चेन के हिसाब से भी देखिए बहुत ही कमजोरी दिखाया जा रहा है। तो अगर आपको 16,725 इसके ऊपर कहीं भी मौका मिलते हैं तो आपके लिए 16,800, 850, 900, 950 की जगह है गाइस। तो ये जो 800 से लेके 950 मतलब कि 250 पॉइंट 250 पॉइंट की जो जगह है गाइस, इसको आपको लेना है, ओके। तो आप लोग देखिए पोजीशन बनाइए, उसी हिसाब से आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनाइए, और देखिए 250 पॉइंट की जगह मतलब 250 पॉइंट की आपको नहीं लेना, इसके अंदर आपको 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आपको लेना है गाइस शांति वाले ट्रेड के लिए। और आप लोग स्टॉप लॉस के हिसाब से, आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उसमें ट्रेड लीजिए। तो देखिए गाइस, तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन चेन, और 16,500 पे 34.3 है, 35.1 है 17,000 पे, तो इसको तोड़ेंगे, आफ्टर दैट इट विल कम। अगर मान लीजिए कि मार्केट 16,600 को तोड़ के 16,580 को भी तोड़ देते हैं नीचे के साइड पे बोल रहा होगा, तो आप लोगों को 16,500 की जगह दिख जाएंगे, एंड 16,500 टूट गए तो गाइस तो मार्केट तो बहुत ही नीचे आ जाएंगे, उसमें कोई दोहरापन नहीं कि नीचे कितने नीचे आ सकते, बहुत ही नीचे है मार्केट, ठीक है, बहुत नीचे जा सकता है। तो उसको सोचना नहीं है, इसलिए कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पे है, इसी वजह से इतना सारा ओआई गेनर इस पे आया है 16,600 पे, जो कि बहुत नजदीक है, फिर भी इस यही पे देखिए बहुत सारा ओआई गेनर है।
और ऊपर के साइड पे पोजीशन बनाया गया है मगर उतना ज़्यादा नहीं जो 41.9 के बराबर हो। ठीक है गाइस, तो ये है ऑप्शन चेन एंड निफ्टी एनालिसिस गाइस। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस लाइक कर दीजिए, चैनल पे अब नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।